को तलाश करें जिसने इराक़ में 12,000 बम फेंके हों और जिसने अफ़गानिस्तान की बेटियों के साथ ज़्यादती की हो, उसे आप अगर ये जाके तवक्को करें कि आप आके मुसलमान की बेटी जो कश्मीर में मज़लूम है उसको हक़ दे दें, इसका यही मुराद है कि जनाबे वाला आपसे बड़ा बुज़दिल और आपसे बड़ा बेगैरत और कोई नहीं हो सकता। ये बहुत बहुत क्लियर बात है। ये मतलब आप किसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? कौन ये आके आपके सालसी का किरदार अदा करेंगे? मैं बहुत क्लियर सी बात, कल भी हुकूमती पार्टी के MNA और MPA साहिबान मेरे दाएं बाएं बैठे थे, मैंने उनकी मौजूदगी में कहा, मैंने कहा मैं अगर खान साहब के घर पे कब्ज़ा कर लेता हूँ बनी गाला पे और मैं खान साहब को मार रहा हूँ, जुल्म कर रहा हूँ उनके साथ, और आप बंदूक लेके, एटम बम लेके, टैंक लेके दरवाजे के बाहर खड़े होके कि इमरान खान साहब हम आपसे इज़हार यकजहती करते हैं और मैं मारी जा रहा हूँ खान साहब को, फिर वो कहते हैं शहीर साहब हम आपके मज़मूम मिज़ाइम की पुरज़ोर और शदीद मज़म्मत करते हैं, मैं फिर मार रहा हूँ इमरान खान को, वो फिर बोलें खान साहब हम मरते दम तक आपके साथ रहेंगे और मैं मारी जा रहा हूँ। एंड टाइम पे खान साहब भी उन्हें गाली देना शुरू हो जाएंगे कि ड्रामेबाजी ना करो। मैं घर का कब्ज़ा सिर्फ तब छोड़ूंगा जब तक वो MNA और MPA साहिबान आके मुझे गिरबान से पकड़ के बाहर नहीं निकालते। यही कश्मीर का हल है। एक समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। आप के घर पे अगर मैं कब्ज़ा किया हुआ हूँ, आप मेरे पास 4-5 पड़ोसियों की करारदादें उठा के ले आए कि जनाब ये सिग्नेचर देख लीजिए, मुझे मेरा घर वापस कर दीजिए, तो मैंने दे देना है घर। भाई इस तरीके से ये चीज़ें वापस नहीं होती। और जहाँ तक माशी इस्तेहसाल की बात है कि हम लोग बहुत गरीब हो गए, मर गए, तबाह हो गए, जब महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए थे ना भारत में सोमनाथ का 17वां हमला करने, तो जब सोमनाथ बुद्ध के बिल्कुल पास पहुंच गए तो उस वक़्त पूरे बरसगीर से सोने हीरे जवाहरात ला के महमूद गज़नवी के कदमों में रख दिए गए कि जनाब आपको पता है मुसलमान हैं आप, माशी इस्तेसाल में बुरे हालात हैं आपके, लोगों के पास खाने को शायद 2 वक्त की रोटी नहीं है, ये लें, सोना लें, हीरे लें, जवाहरात लें, लेकिन इस बुत को बख्श दीजिए। तो महमूद गज़नवी ने क्या जवाब दिया था कि हाँ मैं ये ले लेता हूँ, सोने ले लेता हूँ, हीरे ले लेता हूँ, जवाहरात ले लेता हूँ, कौम भूखी प्यासी मर रही है, मुझे क्या लगे बुत से। ये कहा था महमूद गज़नवी ने, कहा कि अगर मैं सोने हीरे जवाहरात को तस्लीम कर लेता हूँ और इस बुत को छोड़ देता हूँ तो आने वाली नस्लें मुझे महमूद बुत फरोश के नाम से जानेंगी, बुत शिकन के नाम से नहीं जानेंगी। और मैं चाहता हूँ कि आने वाली नस्लें मुझे महमूद बुत शिकन के नाम से जानें। दोस्तानी ज़ीवकार, माशी इस्तेहसाल क्या 1965 में नहीं था? माशी इस्तेहसाल क्या 1948 में नहीं था कि जब ये 3rd क्लास जनरल ग्रेसी इनकार कर गया था फ़ौजें भेजने से, और उस वक़्त फाटा का पठान उठा था और उसने जाके आपको आज़ाद कश्मीर तोहफे में आज़ाद करा के दिया था। ये बातें बहुत ज़्यादा क्लियर हैं कि आज मैं बाजवा साहब से भी ये बात कहता हूँ कि अगर आप वो काम करेंगे जिससे हम सब आपसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं, तो फिर पाक फ़ौज की तादाद 7 से 9 लाख नहीं होगी, फिर पाक फ़ौज की तादाद इंशाल्लाह 22 करोड़ हो चुकी होगी। वो स्टेप लेना सीखें। और हमें सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का है, आज मेरे भाई ने गिला किया, सऊदी अरब भी कर रहा है, मुझे उन शाहों से, मुझे उन सरदारों से, मुझे उन बादशाहों से कोई गर्ज़ नहीं, लेकिन बात यह जनाब, जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान का रास्ता मांगा था तो हम लोगों ने भी अपना ज़मीर बेचा था। हमने भी कहा था कि आओ हम फ़ज़ाई हुदूद देते हैं, मेरे अफ़गानिस्तान के जो मुसलमान भाई हैं उनकी दाढ़ी नोचो। हमने भी कहा था आओ जाके मेरी बहनों के साथ ज़्यादती करो, बल्कि अफ़गानी सफ़ीर को तो हमने ख़ुद गिरफ़्तार करके उनके हवाले कर दिया था। ये जो एलीट क्लास तमाम उम्मत मुस्लिमा के ममालिक में बैठी हुई है, चाहे अरब हो चाहे अजम हो, ये सब मुसलमानों के खून के दलाल बन चुके हैं माज़रत के साथ, चाहे वो हमारे हुक्मरान हो चाहे वो किसी और के हुक्मरान हो। ये मैं कहता हूँ इन यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट से भी, हमारे मदारिस के स्टूडेंट से भी, ये इल्यूमिनाटी, फ्री मेसनरी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में पढ़ो। किस तरीके से दुनिया की ये सारी ताकतें जो इस वक्त हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अयूबी ने एक बात की थी, अरब ममालिक में क्यों जवाल आना शुरू हो चुका है, हमारे इस मुल्क में जवाल क्यों आना शुरू हो चुका है? इसकी वजह पता है आप लोगों को? अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था जब मुसलमान की तलवार पे औरत और शराब आ जाए तो वो जंग आलूद हो जाती है, फिर वो तलवारें डोनाल्ड ट्रंप के आगे रक्स करने के काम आती हैं, बहनों के लिए नहीं उठती। जब औरत और शराब आ जाए, आज
मैं कहता हूँ पाकिस्तान से करप्शन ख़त्म करनी है, गैरतमंद क़यादत चाहिए, 2 चीज़ें इंट्रोड्यूस करा दो। आर्मी चीफ ये लेटर फॉरवर्ड कर दे कि जो शख्स किसी किस्म की वुमनाइजिंग में इन्वॉल्वमेंट उसकी हो और वो किसी किस्म का वो अगर ड्रिंकर हो तो उसे एक्सपेल कर दिया जाएगा, कोर्ट मार्शल किया जाएगा, और जिस तरह PMA से ड्रम आउट किया जाता है इसी तरह किया जाएगा उसके साथ, तो फ़ौज का सारा गंद ख़त्म हो सकता है। यही बात वज़ीर आज़म कह दे कि जनाब जो MNA MPA नज़र आ जाए, ये करप्शन पता है कहाँ से शुरू होती है? मैं बहुत सिंपल सा आपको ये मामला बता देता हूँ। एक ऑफिसर की तनख्वाह, अच्छे ऑफिसर की तनख्वाह 70,000 से शुरू होकर 1.25 लाख तक जाती है, हद मारो 1.5 लाख तक जाती है। जब वो वुमनाइजिंग में पड़ेगा ना, 35-40 हज़ार रुपये में वो अपनी एक रात गुजारा करेगा, और शराब की बोतल जनाब 100 रुपये की नहीं आती, और जब ये बोतलें मंगवाई जाती हैं तो अकेले पी भी नहीं जाती, इसके लिए पूरे कोर्समेट्स को, इसके लिए तमाम MNAs और MPAs को पूरी महफिल सजाई जाती है। तो वो पैसा कहाँ से आता है? उस पैसे के लिए आप ये जो आपको मिलते हैं, ठेकेदारी के ठेके मिलते हैं आपके अंडर कंट्रोल में, इसमें आप कमीशन मारते हैं, नंबर 1। इसके बाद ये पैसा कहाँ से आता है? नॉन कस्टम गाड़ियाँ आप पास करवाते हैं बॉर्डर से, नंबर 2। इसके बाद क्या होता है? आप बॉर्डर से कई ऐसे लोग जो कि मुतनाज़ा साबित होते हैं, आप उनकी आमदोरफ्त कराना शुरू कर देते हैं, नंबर 4। एंड पे जब आपको इतनी लत लग जाती है ना ये हराम खाने की, क्योंकि ये जो 2 चीज़ें वुमनाइजिंग और शराब, इसकी जब लत लग जाए तो फिर तो आप हर किस्म का हराम काम करेंगे। ज़ाहिर है हम हराम काम कर रहे हैं तो हराम कमाने में कोई हर्ज भी नहीं है। फिर आप जाके मुल्क के राज बेचते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, ये 2 चीज़ें ख़त्म कर दें, पाकिस्तान की आधी करप्शन ख़त्म हो जाएगी। यही 2 काम अगर अरब रियासतें भी कर दें, यही 2 काम पूरी उम्मत मुस्लिमा में अगर लागू हो जाए ये कानून, मेरा ख्याल है ये आज के बाद आपको कभी कोई डोनाल्ड ट्रंप के आगे घुटने टेकते हुए नज़र नहीं आएगा मुसलमान हुक्मरान। मसला ये है कि देखें, मैं वापस उस तरफ आता हूँ। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से जब ये सारे सूरत हाल देखी ना बरसगीर की, और फिर सल्तनत उस्मानिया की जब उस पर ज़वाल आया, तो उस वक़्त पहले उरूज था, मुसलमान बड़ी दलेरी से जी रहे थे। तो इब्लीस की मजलिस शूरा में वो लिखते हैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कि मुसलमानों को किस तरह तकसीम किया जाए, किस तरीके से इसको तबाह कर दिया जाए। तो कहते हैं वफ़ा का कश, जिसके घर में फाके हों, भूख प्यास का आलम हो, वफ़ा का कश के मौत से डरता नहीं ज़रा, इतना गैरतमंद क्यों मौत से नहीं डरता? घर में भूख प्यास का आलम है, कैसे शिकस्त दो? वफ़ा का कश के मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। फिर फ़िक्र अरब को देके फ़रंगी तख़य्युलात, अरब शेखों के बच्चों को, पाकिस्तान के वज़राए आज़म के बच्चों को, तमाम मुस्लिम ममालिक के बच्चों को फ़रंगी तख़य्युलात दे दो, अंग्रेज़ों का ताबे कर दो, उनकी औरतों का ताबे कर दो। फ़िक्र अरब को देकर फ़रंगी तख़य्युलात, इस्लाम को हिजाज़ व यमन से निकाल दो, और यही कुछ हो रहा है। इसकी पेशनगोई बहुत पहले इकबाल करके जा चुके हैं। आज क्या वजह है? सऊदीया ईरान वॉर हो रही है, इराक ईरान वॉर हुई, इराक कुवैत वॉर हुई, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान वॉर होने की जा रही है। मुसलमान को हमेशा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे आके तकसीम किया गया, लेकिन मसला कुफ़ार का नहीं है, मसला आपका और हमारा है जनाब। हम लोग हमेशा टिशू पेपर की तरह यूज़ होते रहे हैं। पराई जंगों में 70,000 शहादतें दे आए हैं, लेकिन जो अपनी जंग आती है तो एक 3rd क्लास हमारा वज़ीर फवाद चौधरी उठ के कहता है कि जी जंग कश्मीरियों की, कश्मीरियों को लड़नी चाहिए। ये हमारी जंग है जनाब, और हमें ही लड़नी है। और एक चीज़ किसी को अच्छा लगता है या बुरा लगे, वो लोग जो शहादत के वक्त ये दर्स दे रहे होते हैं, ये वसीयत कर रहे होते हैं कि मुझे दफनाया जाए तो पाकिस्तानी परचम में दफनाया जाए, उन कश्मीरी मुजाहिदीन को दहशतगर्द ना कहा जाए, वो हमारे सर का ताज हैं और हमारा कीमती असासा है। और एक बात अगर ये सोशल मीडिया से पहुंच जाए, जिस तरीके से हमारे अफवाज के जवान जो शहादतें दे रहे हैं बेचारे बॉर्डर पे, उनको उनकी फैमिली को प्लॉट्स भी दिए जाते हैं, हालांकि वो प्लॉट्स शायद उनके जूतों के साथ लगी हुई खाक के भी बराबर नहीं, उनका बहुत अजीम मर्तबा उन शहदा का, लेकिन उनकी फैमिलीज़ को फैसिलिटेट किया जाता है, उनके बच्चों को स्कूल्स कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में तालीम दिलवाई जाती है, उसके पैसे हुकूमत पाकिस्तान ये आर्म्ड फोर्स के इदारे देते हैं। मेरा ये मुतालबा है कि जो लोग बग़ैर तनख्वाहों के जाके कश्मीर में शहादतें दे के आए हैं, उनकी फैमिलीज़ को भी फैसिलिटेट किया जाए, उनको भी उनका हक दिया जाए।
जब APS पेशावर पे धमाका हुआ या हमला हुआ तो पूरे पाकिस्तान में शायद सबसे ज़्यादा रैलियाँ मैंने निकाली उसकी मजम्मत में। एक फ़ौजी का बेटा हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने निकाली। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि जब बाजोड़ के मदरसे में धमाका होता है तो कोई गैरतमंद नहीं निकलता। क्या वो मुसलमानों के बच्चे नहीं जो हिफ्ज़ कर रहे हैं? बराबरी की सतह पे चलना सीखो, मगरब को हमेशा राज़ी करना। एक चीज़ याद रखें, मैं आज कहना चाहूँगा वज़ीर आज़म साहब से कि आप जाके ट्रम्प साहब के सामने जाएं, उन्हें कहें हमें आपने ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है, आपने हम पे सेक्शंस लगाई हुई हैं, सैंक्शंस लगाई हुई हैं कि ये तिजारत नहीं हो सकती, कारोबार नहीं होता इनके साथ। आप जाके ट्रम्प साहब के आगे हाथ जोड़ के अर्ज़ करें कि जनाब आपकी खुशनुदी के लिए हमने अपनी बेटी को आपके हवाले कर दिया, 16 साल से आपके पास है, आप जो मर्ज़ी चाहें उसके साथ करें। हमने आपकी खुशनुदी के लिए हमारे 2 शहरियों को जो शहीद किया करके जाने वाला रेमन डेविस को सलूट मार के भेज दिया वापस। हमने आपकी खुशनुदी के लिए वो अपनी गाड़ी के नीचे कुचल देने वाले एक पाकिस्तानी नौजवान को, उस कर्नल जोसेफ को रात की तारीकी में नूर खान एयरबेस से वापस भेज दिया। हमने आपकी खुशनुदी के लिए नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में गद्दारी करने वालों को या आका अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करने वालों को, एक चूड़े चमाड़ को रिहा करने के लिए 80,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और 18 लोगों को शहीद भी कर दिया। आप अभी भी राजी नहीं हुए। हमने आपकी रजामंदी के लिए आगा के नाम पे जो एक दलेराना फैसला करने का एक कायल था आशिक रसूल, उसको फांसी के फंदे पे लटका दिया। हमने आपकी खुशनुदी हासिल करने के लिए अफगानिस्तान में अपने भाई का जाके गिरबान पकड़ा। हमने आपकी खुशनुदी हासिल करने के लिए अपने मुल्क को फिरका वारियत और लसानियत की बुनियाद पर तकसीम कर दिया। आप अब भी राजी नहीं हैं। आप अब भी कहते हैं कि जनाब जो कश्मीर में जाके सालसी का किरदार अदा, वो कश्मीर में जाके हकीकी मैनों में कोई किरदार अदा कर रहे हैं। देखें, कश्मीर अगर मेरी तकरीरों से या DGISPR साहब की ट्वीट से आज़ाद होना होता तो कब का हो चुका होता। तो जो हकीकी मैनों में कोई किरदार अदा कर रहे हैं कश्मीर में, उसको हम अमेरिका की खुशनुदी के लिए दहशतगर्द के आते हैं। अमेरिका फिर भी हमसे राज़ी नहीं। तो एक बात जो अल्लामा इकबाल ने फिर थप्पड़ रसीद कर दिया इस कौम को, वो कहता है कि यूरोप की ग़ुलामी पे रज़ामंद हुआ तू, मुझको गिला तुझसे है यूरोप से नहीं है। और फिर